नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? आई होप सब हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे एंड ऑफ कोर्स स्माइलिंग होंगे। वेलकम टू डिवाइन गाइडेंस चैनल। मैं फिर आ गई हूँ आप सबके साथ एक ऐसा टॉपिक शेयर करने के लिए जो हर कोई जानना चाहता है और हर कोई उसी की तलाश में है। तो क्या है आज का टॉपिक? आज का टॉपिक है, अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि मुझे परमात्मा के दर्शन नहीं होते, मुझे परमात्मा को देखना है, मुझे परमात्मा को महसूस करना है, मुझे परमात्मा से बहुत बातें करना है। ईश्वर है किधर? ना मुझे मंदिर में मिले हैं, ना कहीं मिले। ईश्वर है किधर? मैं महसूस करना चाहता हूँ। गुरु माँ प्लीज़ कुछ ऐसा करिए कि मैं ईश्वर को देख सकूँ। तो मैं यहाँ आपको इसकी डीप मिस्ट्री जो है ना वो शेयर करूँगी। तो प्लीज़ डू कनेक्ट टू दिस वीडियो डीपली। सब चीज़ें स्विच ऑफ करके ये वीडियो देखिए और आपके आंसर्स यही वीडियो में छुपे हैं। तो चलिए सुनते हैं। ये जो सवाल है ना, हाउ टू कनेक्ट विद गॉड, आप भगवान से कैसे मिल सकते हैं और भगवान से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, ये बहुत गहरा है। मैं भी बहुत अपनी ज़िंदगी में उत्सुक थी ये चीज़ को जानने के लिए कि वाकई भगवान का एग्जिस्टेंस है, भगवान क्या वाकई है। तो ये चीज़ मुझे मिली है तो सबको मिल सकती है, डेफिनेटली मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि आपको एक स्पेशल राह है स्पिरिचुअलिटी की, वही पकड़नी है टू एक्सपीरियंस गॉड एंड टू फील गॉड एंड टू टॉक विद गॉड। गॉड एक ऐसी शख्सियत है, एक ऐसे क्रिएशन है जो आपके अंदर ही है। लोगों ने बना दिया है, हाँ आप बाइबल पढ़ोगे, आप गीता पढ़ोगे, आप कुरान पढ़ोगे, आप गुरु ग्रंथ साहब पढ़ोगे तो आपको भगवान मिल जाएंगे। नहीं, यहाँ पे आपको सच्चाई के वर्सेस मिलेंगे, होली स्क्रिप्चर्स मिलेंगे जो आपको एक रास्ता दिखाएंगे अच्छाई का। अच्छाई का रास्ता हर इंसान अपना सकता है। कोई इंसान बुरा या अच्छा नहीं होता है, बुराई अपनाई जाती है। तो जब कोई होली स्क्रिप्चर्स पढ़ता है, पढ़ने के बाद उसका मन पे प्रभाव पड़ता है। जब मन पे प्रभाव पड़ता है तो हमारा जो नॉलेज है वो एक्सपैंड होता है, हमारी थिंकिंग ब्रॉड हो जाती है। हम कहते हैं कि भगवान तो कण कण में बसे हैं। क्यों ये कहा जाता है कण कण में बसे हैं? कि आप जो देख रहे हो, जो सुन रहे हो, जो बोल रहे हो, जो महसूस कर रहे हो, हर क्षण में भगवान है। किसी के अंदर अगर आपको बुराई रिफ्लेक्ट करी तो उसी टाइम पे एक चीज को फौरन अपने मन में थॉट लेके आइए कि ये भी भगवान के बच्चे हैं। जब आप लेके आएंगे तो शायद उनकी बुराई को आप डिस्कार्ड कर सके या डिलीट कर सके और उनकी अच्छाई देख सके। बट हम ये करते नहीं है। हम सारी जिंदगी शायद खुद को सही और अगले को गलत प्रूफ करने में लग जाते हैं। हर कोई करता है, शायद मैं भी करती हूँ। अपनी फैमिली के मेंबर्स के साथ जब मेरे टकराव हो जाते हैं तो मेरे में भी आ जाता है कि वो ऐसे क्यों बिहेव करते हैं। इतनी सब बातें सबको पता है, सब ऐसे क्यों करते हैं? क्यों नहीं अपनी अवेयरनेस में स्विच होते हैं और क्यों नहीं अपने कर्मों को देखने की कोशिश करते हैं कि शायद कहीं मुझसे ही गलती हुई होगी, इसीलिए मेरे साथ ये सब चीज़ें हैं। खैर, कर्मों का टॉपिक तो बहुत गहरा टॉपिक है, वो ऑलरेडी मैं बहुत सारे वीडियोस में कवर कर चुकी हूँ। यहाँ पे जो टॉपिक है वो है भगवान से कैसे मिले। भगवान से मिलने का क्या मतलब है? जब हम कुछ अच्छी बातें सुनते हैं, ये अच्छी बातें आती कहाँ से है? ये अच्छी बातों का कनेक्शन कहाँ से है? एकदम से कभी कभी कोई ऐसी बात हमें कोई बोल दे तो हमें एकदम से गूज बम्स आ जाते हैं, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्यों खड़े हो जाते हैं? रोंगटे इसलिए खड़े हो जाते हैं क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है ये सब कुछ। जब आपको दोबारा से वो चीज़ बोली गई है तो आपकी बॉडी ने कहीं ना कहीं रिएक्शन दिया है, बिकॉज यू ऑलरेडी नो इट, इसलिए रोंगटे खड़े होते हैं। ये किसी को नहीं पता था ना, ये एक ऐसा रहस्य है क्योंकि ये बहुत डीप है। इस पे भी एक रिसर्च हुई है साइंस की, क्योंकि आपकी कहीं ना कहीं डाउन द मेमोरी लेन आपकी मेमोरी ऑन हो गई है। आपको ऑलरेडी पता था वो। जैसे लोग बहुत कहते हैं, हाँ अक्सर हम ऐसी जगह पे गए हैं, हमें ऐसा महसूस हुआ है कि हम ये जगह पहले भी आ चुके हैं। तो ये एक्सपीरियंस क्यों होता है? बिकॉज ये बर्थ और डेथ के साइकिल में आप बहुत बार आ चुके हो, इसीलिए ऐसा एक्सपीरियंस होता है और आपको गूज़बम्स आते हैं। आपकी आत्मा कहीं ना आपकी वो मेमोरी को वो करती है कि हाँ, एक्सेप्टेंस आ जाता है कि हाँ देखो ये चीज़ हो चुकी है, तो इसीलिए आपको गूज़बम्स आते हैं। तो गूज़बम्स का रिलेशन बहुत आप इंटरनल है, क्योंकि आपकी मेमोरी जो है पुरानी से पुरानी मेमोरी, चाहे 300 साल पहले आप आके गए हैं दुनिया में, कितने बर्ड्स आप आए हैं, कहीं ना कहीं वो मेमोरी आपके अंदर ही है। इसीलिए कोई भी सर्कमस्टांसेस या इंसिडेंट होता है तो एकदम से
बहुत चक्का हो जाते हैं, हम एकदम से वो हो जाते हैं कि हाँ ये ऐसे कैसे हो गया। कहीं अगर हम अच्छी बातें सुनेंगे तो भी हमें बहुत अच्छा लगेगा, और एट द सेम टाइम हमें ऐसा लगेगा कि पता नहीं आसपास शायद हमारे भगवान हैं, जो हमें महसूस होना शुरू हो जाता है, हमारी बॉडी महसूस करना शुरू कर देती है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, गुरु कहीं पे भी आप जाते हैं, टेम्पल्स में जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, कोई भी होली प्लेस पे जाते हैं, आपका मन शांत आपको महसूस होता है। क्या कारण हो सकता है इसका? इसका कारण ये है कि वहाँ पे जितने भी लोग आए हैं, सबने प्रार्थना की है, ईश्वर से प्रार्थना की, वहाँ की वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हाई है। ये आप घर में भी बना सकते हैं। अगर घर में एक जगह कहीं पे भी प्रार्थना होती है, आप वहाँ पे 5 मिनट के लिए जाके बैठ जाएं, आपका मन शांत हो जाएगा। तो जो मन की शांति है, इसी से भगवान कनेक्टेड है। 1 सेकंड भी अगर आपका मन शांत हो गया तो वहाँ पे भगवान आ गए, और भगवान आपसे बात करना चाहते हैं। इसी को कहते हैं मेडिटेशन। जब आप मेडिटेट करते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हाँ आप बहुत ध्यान में बैठ जाएं। इसका ये मतलब है कि कहीं ना कहीं भगवान वहीं हैं। जैसे रात होती है तो हम लाइट ऑन करते हैं, लाइट से आपको कनेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है ना, लाइट तो ऑन कर देते हैं और आप महसूस, वैसे ही आप बैठ जाओ, अपने मन को देखो क्या मन में चल रहा है। मन की जब शांति आ जाती है ना, जब धीरे 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 आपके सारे विचार डिसॉल्व होने शुरू हो जाते हैं, आपका मन 1 सेकंड के लिए शांत हो, वहाँ पे भगवान प्रकट हो गए। हर सेकंड मुझे ये महसूस होता है, आप भी महसूस कर सकते हैं। जब जब आप कोई प्रैक्टिस को डीपली करेंगे तो भगवान इमीडिएटली कनेक्ट हो जाते हैं। कोई आंसर आपको नहीं पता है, आप भगवान को सरेंडर कर दो, कहो भगवान मुझे नहीं पता, मुझे आप मार्गदर्शन दो, मुझे राह दिखाओ, कैसे मैं इस पे चलूं और मैं कैसे इससे निकल सकूं। आप देखना ऑटोमेटिकली आप निकल जाओगे। हर इंसान में भगवान को खोजिए, हर इंसान में यही देख के बोलिए कि ये बच्चे जो भी है, जो भी आए हैं दुनिया में, वो सब भगवान के बच्चे हैं। और सबसे प्यार करिए, इन स्पाइट ऑफ वट एवर दे आर डूइंग। कुछ भी जो कर रहे हैं वो उसको बाजू रख के बस कनेक्ट करिए गॉड को इन एवरी वन। ईश्वर हर एक में बसते हैं, कण कण बसे निरंकार, हर जगह भगवान है। हर जगह भगवान को देखिए, भगवान की स्तुति करिए, मन से स्तुति करिए। एक बहुत अच्छी छोटी सी बात जो मेरे लव्ड वंस ने बताई थी वो ये है कि आप ऐसी प्रार्थना करो कि कहो हे ईश्वर, मेरे मन को आपके नाम से जोड़ दो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आपका नाम ही चलता रहे, किसी और का ना मुझे शोर सुनाई दे ना कोई बातें सुनाई दे, बस आपके नाम से जोड़ दो। तो कितनी अच्छी बात है। तो चलिए अपनाइए इसको। जैसे ही आपका मन थोड़ा भी परेशान हो तो ईश्वर का नाम जपना शुरू कर दें, और वहीं पे भगवान की सारी चीज़ें आपके मन में डाउनलोड हो जाएगी। इट्स वेरी इजी टू कनेक्ट टू गॉड एनीवेयर यू आर इन दिस वर्ल्ड। कहीं पे भी आप हो, कोई भी जगह हो, कोई भी टाइम हो, कोई भी वक्त हो, आप भगवान से कनेक्ट कर सकते हैं। यू डोंट नीड टू गो टू टेम्पल्स या एनीवेयर एल्स। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ बैठे हो, जिस भी परिस्थिति में हो, भगवान को याद करो और उनसे कनेक्ट कर लो। इट्स वेरी इजी। तो करिए और भगवान को अपना साथी और फ्रेंड बना लीजिए। जहाँ जाइए भगवान को कहिए आप मेरे साथ चलें, और भगवान को अपना साथी और फ्रेंड बना लीजिए। जहाँ जाइए भगवान को कहिए आप मेरे साथ चलें। देखिए फिर कितना आसान हो जाता है, आपका सफ़र आसान हो जाएगा। आपके साथ कोई बुरा नहीं कर सकेगा, बुरा करने वाला भी आपके सामने आके हाथ जोड़ के जाएगा, होता ही है। ये ऐसी बातें हैं जो मैंने एक्सपीरियंस की है, इसीलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। मैं जहाँ जाती हूँ अकेली कभी नहीं गई हूँ, मेरे साथ हमेशा ईश्वर चलते हैं। हर सेकंड मेरे साथ ईश्वर है। जब मैं आवाज़ लगाऊं, ईश्वर वहीं है, मेरे साथ ही है, तो आपके साथ भी हैं। इसीलिए उनको सिर्फ एक आवाज़ लगाइए और देखिए आपके सारे काम बच जाएंगे, आपका मन शांत हो जाएगा और आपकी परिस्थिति आपके मन के अनुसार बदल जाएगी। तो लाइए छोटा सा बदलाव और कनेक्ट टू गॉड विथ पीस ऑफ माइंड। I love you all. God bless you all. And thank you once again for watching this video. And please do share your experience with me. And please do subscribe to this channel. I love you all. Thank you. Namaste. Pranam.